हेलो एवरीवन, आज की जो अपनी क्लास है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज का मीन्स क्या होता है? प्लेटी का मीन्स होता है फ्लेट और हेल्मिन्थीज का जो मीन्स होता है वो होता है वर्म, कर्मी। ठीक है ना। इस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर वे एनिमल्स रखे गए हैं जिनकी बॉडी क्या होती है? फ्लैट होती है, मतलब फ्लेट होती है। उन सारे ऑर्गेनिज्मों को किसमें रखा गया है? फ्लेट लाइक होती है, चपटी होती है, जिसके कारण इन्हें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर रखा गया है। देखो कौन कौन सी सतह से होती है इन जो एनिमल्स की बॉडी होती है, इन वर्म की जो बॉडी होती है वो डोर्सल एंड वेंट्रल, डोर्सल एंड वेंट्रल से क्या होती है? फ्लेट लाइक होती है। फ्लेट लाइक होने के कारण इनको क्या कहा जाता है भाई? फ्लेट वर्म भी कहा जाता है। इस क्लास के जो मेंबर, इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें 3 क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो कौन कौन सी क्लास है इसकी 3 क्लास है। एक तो है टर्बिलेरिया, दूसरी क्लास है ट्रमेटोडा और थर्ड क्लास है सिस्टोडा। इसकी 3 क्लास होती हैं। ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऑल मेंबर्स को रखा गया है। ठीक है। अब देखिए, इस फाइलम की स्थापना सबसे पहले एक साइंटिस्ट के द्वारा की गई। साइंटिस्ट का नेम है गेगेनबॉर। गेगेनबॉर के द्वारा इस फाइलम की सबसे पहले स्थापना की गई। देखिए, जनरल फीचर्स की बात करें, जनरल कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर लेते हैं अपन हैबिट एंड हैबिटेट, आदत और आवास। ठीक है। ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अधिकांश जो मेंबर्स होते हैं इसके क्या होते हैं? पैरासाइट कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। परजीवी अवस्था के अंदर इसके मेंबर पाए जाते हैं। पैरासाइट, परजीवी अवस्था के अंदर दूसरों पर निर्भर रखकर अपना भोजन व्यापन करते हैं। तो मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं इसके क्या होते हैं? पैरासाइट। मैक्सिमम क्या होते हैं? पैरासाइट कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। और पैरासाइट कंडीशन में भी कौन सी कंडीशन के अंदर है? एक तो होते हैं परजीवी, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य परजीवी, एक अंतर परजीवी। तो इसके पैरासाइट कंडीशन में कौन सी कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं? अधिकांश मेंबर एंडोपैरासाइट, शरीर के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एंडोपैरासाइट कंडीशन के अंदर ये पाए जाते हैं। दूसरा यदि कैरेक्टर देखें तो इसके कुछ मेंबर, सम जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री लिविंग। क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं। ठीक है। मुक्त रूप से क्या पाए जाते हैं? मुक्त रूप से कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक होते हैं भाई। कहाँ पाए जाते हैं? जल के अंदर पाए जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। स्थल के अंदर ये पाए जाते हैं। जल के अंदर भी पाए जाते हैं और स्थल के अंदर भी इसके मेंबर्स पाए जाते हैं। अब देखो, अपना सेकंड कैरेक्टर लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ए बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर्स में अपन देखें कि इनका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। शारीरिक संगठन। देखो, इससे जो फाइलम पहले अपने से प्रोटोजोआ का प्रोटोप्लाज्मिक होता है, बोरीफेरा के अंदर क्या होता है? सेल लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जैसे अपन ने पढ़ा कि सिलिएंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल का होता है। अब अपन पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या होता है, अभी स्टडी करेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर टिश्यू मिलकर बॉडी का टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑर्गन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का होता है? टिश्यू ऑर्गन। टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई? ऑर्गन्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का होता है? इसमें ऑर्गन लेवल का होता है। अंग बनना इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले अंग नहीं बनते। फाइलम जितने भी फाइलम है उसके अंदर ऑर्गन नहीं होते, है ना, एनिमल्स के अंदर। देखो, सेकंड पॉइंट है अपना ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का त्रिजन स्थलीय, ठीक है ना। भ्रूणी विकास के दौरान इससे पहले जितने भी फाइलम थे उनके अंदर 2 ही ड्रम थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म क्या थी? उनके अंदर एब्सेंट थी। जबकि इन एनिमल्स के अंदर तीनों ड्रम बनती हैं। एक्टो भी बनती है, एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म
प्लस एंडोडर्म। तीनों प्रकार की डर्म होती है वो एनिमल को बनाने के अंदर भाग लेती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों प्रकार की डर्म। ठीक है, अब देखो पॉइंट लेते हैं पर एसिलोमेट। ये एनिमल क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। मतलब कह सकते हैं, चलिए डायग्राम से बताती हूँ आपको। ये क्या है भी? ये बॉडी वॉल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है बीच में, और ये तुम्हारा बॉडी वॉल है। ठीक है, तो देखो सिलोम क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो गैप होता है उसे सिलोम बोलते हैं, या जिनके अंदर ये गुहा पाई जाती है उनको सिलोम, जिनके अंदर ये गुहा या कैविटी पाई जाती है वो सिलोमेट एनिमल होते हैं। लेकिन ये गुहा यदि किसी टिश्यू के द्वारा भरी हुई होती है तो इसको, इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? मतलब एसिलोमेट एनिमल बोलते हैं। तो ये जो प्लेटिहेल्मिन्थेस एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। मतलब इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? लूजली टिश्यू पाए जाते हैं। दोनों के बीच में गुहा एब्सेंट होती है, क्या होते हैं? लूजली टिश्यू होते हैं। इन टिश्यू को बोलते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू। कौन से टिश्यू बोलते हैं? पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। और इसके अंदर एक लिक्विड होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। टिश्यू के बीच में क्या होता है? एक लिक्विड भरा हुआ होता है जो एक्जोइस कंकाल की तरह काम करता है। क्या काम करता है भाई? हाइड्रोस्केलेटन का काम ये करता है। ठीक है, तो ये एनिमल क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। तो पॉइंट लेते हैं सेगमेंटेशन। देखो अपन बात करें कि इनकी जो बॉडी होती है, मैक्सिमम मेंबर्स क्या होते हैं भाई? मैक्सिमम मेंबर्स क्या होते हैं इनके? मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं अनसेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है। अधिकांश जो सदस्य होते हैं इस फाइलम के, उनकी बॉडी क्या होती है? खंडों के अंदर बटी हुई नहीं होती। जैसे टर्बिलेरिया और टर्बिटोटा के मेंबर्स की बॉडी क्या होती है? अनसेगमेंटेड होती है। जबकि मिनिमम मेंबर, कुछ मेंबर्स की, मिनिमम मेंबर्स, कुछ सदस्यों की बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड। जैसे क्या होता है भाई? प्लेनेरिया की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, और लीवर फ्लूक होता है ना, उसकी बॉडी भी अनसेगमेंटेड होती है। जबकि अपन इसका एग्जांपल पढ़ सकते हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम इसका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। ठीक है, और इसमें क्या होता है? टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम की जो बॉडी होती है वो क्या होती है? ऐसे सेगमेंट के अंदर बटी हुई, सेगमेंट्स के अंदर बटी हुई। इन एनिमल्स के अंदर हेड का मतलब सिर का विभेदन स्टार्ट होता है। ठीक है, हेड होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए अपन सेगमेंटेशन हो गया। देखो इसके अंदर सिमेट्री की बात करें अपन, सिमेट्री की बात करें तो इन एनिमल के अंदर जो सिलोम होती है वो क्या होती है? ये एनिमल होते हैं, इन एनिमल के अंदर क्या होती है? सिमेट्री जो होती है वो क्या होती है? रेडियल बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल इन एनिमल के अंदर क्या होती है? सिमेट्री पाई जाती है। मतलब मतलब एनिमल को ऐसे तल से काटा जाए कि दो बराबर भाग प्राप्त होते हैं। मतलब जैसे करते हैं कि दोनों भागों के अंदर क्या होता है? जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती है वो सिमिलर होती है। तो इसके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि मसल्स की बात करें, मसल्स की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर मीजोड्रम के अंदर क्या होती है भी? अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होती है? मीजोड्रमल टिश्यूज पाए जाते हैं या मसल्स पाई जाती है। मीजोड्रमल क्या होती है? मसल्स होती है। मीजोड्रमल मसल्स, मीजोड्रमल मसल्स, मीजोड्रम के द्वारा कुछ मसल्स डेवलप होती है। मसल्स कौन कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य प्रकार की मसल्स होती हैं इसमें, इन मतलब ऑर्गेनिज्म में, और सर्कुलर टाइप की होती है बोल सकते हैं, एंड ऑब्लिक टाइप की मसल्स होती हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, थोड़ा डेवलप टाइप के होते हैं। पहले वाले फाइलम की तुलना में इनमें थोड़ा सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो इसमें मसल सिस्टम होता है वो थोड़ा डेवलप प्रकार का होता है। अब देखिए अपन बात करते हैं इसके स्केलेटन की, कंकाल की बात करते हैं। ठीक है, तो कंकाल इनमें क्या होता है कि कंकाल की बात करें तो इसमें कंकाल होता है वो एब्सेंट होता है। कंकाल क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि इनके अंदर कंकाल होता है, एब्सेंट होता है। बॉडी के चारों ओर क्यूटिकल पाई जाती है। बॉडी के चारों ओर क्यूटिकल का मोटा स्तर पाया जाता है। जैसे सिस्टोडा के जो मेंबर्स होते हैं वो मनुष्य की आंत के अंदर पाया जाता है। सिस्टोडा का मेंबर जैसे टीनिया सोलियम होता है, मनुष्य की आंत के अंदर पाया जाता है। जिसके कारण क्या होता है? आंत के अंदर क्या होता है? इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं।
भाई एसिडिक सीक्रेशन होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गैस एसिडिक सीक्रेशन होने के कारण इनकी डेथ की संभावना होती है। तो इनकी बॉडी के चारों ओर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का बना हुआ आवरण पाया जाता है जो स्केलेटन की तरह ही काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा बताया मैंने क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, स्केलेटन की तरह काम करता है। इसके अलावा मैंने बताया कि इसके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जो क्या करता है, ये लिक्विड भी क्या करता है, कंकाल की तरह काम करता है, हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है ना, हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन देखिए, इसके जो मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो पैरासाइट कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, होस्ट के ऊपर पाए जाते हैं। तो इनमें लोकोमोशन की रिक्वायरमेंट हुई नहीं इवोल्यूशन के दौरान। तो इसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं भी, मोस्टली इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखो मतलब क्या बोले, पैरासाइटिक यदि कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं तो होस्ट की बॉडी से अटैच होने के लिए, ठीक है ना, होस्ट की बॉडी से जुड़ने के लिए उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं अपन, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे सक्कर्स, चूसक पाए जाते हैं और भूख पाए जाते हैं। इनकी सहायता से क्या करता है, होस्ट की बॉडी से आसानी से स्टिक हो जाता है या अटैच हो जाता है। अब देखिए अपन पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। ये जो एनिमल्स होते हैं, ये इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इनके अंदर न्यूट्रिशन जो होता है, मतलब बोल सकते हैं कि टर्बिलेरिया और टर्मिटोडा जो क्लास होती है इनके अंदर अल्प विकसित प्रकार की आहार नाल पाई जाती है। मतलब आहार नाल के अंदर ओनली माउथ ही पाया जाता है, एनएस क्या होता है, एब्सेंट होता है। जबकि ये जो सिस्टोडा क्लास होती है इसमें तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होती है। तो बोल सकते हैं क्लास टर्बिलेरिया में तो क्या होता है, टर्बिलेरिया एंड टर्मिटोडा के अंदर तो क्या होता है, लेस डेवलप एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है ना। ओनली क्या पाया जाता है, माउथ ही पाया जाता है, एनएस क्या होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है। जबकि सिस्टोडा के अंदर क्या होता है अभी, सिस्टोडा के अंदर तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली एब्सेंट होती है, कंप्लीटली क्या होती है, एब्सेंट एलिमेंट्री कैनाल होती है। क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं, टीन या सोलियम इसके अंदर रखा गया है सिस्टोडा के अंदर, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल की इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। तो इवोल्यूशन के दौरान भाई ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यदि पाया जाता है तो पचा भोजन, डाइजेस्टिव फूड को ग्रहण करता है। तो इनके अंदर इवोल्यूशन के दौरान एलिमेंट्री कैनाल की आवश्यकता ही नहीं हुई। तो इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली क्या होती है, एब्सेंट। रेस्पाइरेशन, ठीक है। देखो रेस्पाइरेशन इसमें कुछ मेंबर्स तो में तो क्या होता है भाई, डिफ्यूजन विधि के द्वारा क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। विषण विधि के द्वारा क्या होता है, इसमें रेस्पायरेशन होता है। जबकि इसके अधिकांश जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोपेरासाइट होते हैं, परजीवी अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर पैरासाइटिक कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं एंडोपेरासाइट। तो इनके अंदर क्या होता है भाई, जो रेस्पायरेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, एनएरोबिक क्या होता है, रेस्पायरेशन पाया जाता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अपन बात करें एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन की अपन बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन के लिए इसमें विशेष प्रकार के ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। मैंने कहा कि भाई इसमें सिस्टम थोड़ा डेवलप प्रकार का हो रहा है पहले वाले फाइलम की तुलना में। इसमें कुछ ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया या इनको बोल सकते हैं फ्लेम सेल
या क्या बोल सकते हैं सोलेनोसाइट की सेल पाई जाती है। सोलेनोसाइट सेल इनके अंदर क्या पाई जाती है, एक्सक्रीशन के लिए पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो इसके जो मेंबर्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक मतलब नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इन एनिमल्स के अंदर अमोनिया बनती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होते हैं, ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, फ्लेम सेल है, ये सोलेनोसाइट जो सेल्स होती हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन का भी इनमें काम करती हैं। पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम इसमें पहले वाले फाइलम की तुलना के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है थोड़ा डेवलप प्रकार का होता है, ब्रेन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या बढ़ता है इनके अंदर, ब्रेन और प्लस क्या बनती है, दो लॉन्गिट्यूडनल नर्वा कॉर्ड बनती है। टू क्या बनती है, लॉन्गिट्यूडनल नर्वा कॉर्ड, नर्वा कॉर्ड इसके अंदर बनती है, ठीक है। अब देखिए अपन पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात करें तो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप टाइप का होता है, सुविकसित प्रकार का क्या होता है इसमें, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। मतलब इसके मेंबर्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है भाई, विकसित प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और ये जो एनिमल होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप प्रकार का होता है, सेल्फ या क्रॉस विधि के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। और बोल सकते हैं कि इनमें डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है कि इनके अंदर क्या पाई जाती है भाई, लार्वल स्टेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं इसके अंदर देखिए, पढ़ते हैं अपन। लार्वा एक तो होता है मेरिसीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा और सर्केरिया लार्वा, और होता है मेटासर्केरिया। ये लार्वल स्टेज इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इनके रीजनरेशन की इन एनिमल के अंदर अपार क्षमता पाई जाती है। मतलब कहा कि देखो रीजनरेशन की बात करें, सिस्टोडा क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं और इन सिस्टोडा क्लास के अंदर से टीनिया सोलियम होते हैं। टीनिया सोलियम का प्रत्येक सेगमेंट होता है एक एनिमल की तरह होता है, प्रत्येक सेगमेंट होता है कंप्लीटली एनिमल की तरह होता है। और प्रत्येक टूटा हुआ सेगमेंट होता है कंप्लीटली एनिमल को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जैसे अपने प्लेनेरिया को लेते हैं, प्लेनेरिया की यदि अपन 3 पार्ट्स कर दिए जाए, 3 टुकड़े कर दिए जाए, इसको काट दिया जाए तो प्रत्येक कटा हुआ भाग होता है वो एक नए एनिमल्स को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो अपन कह सकते हैं कि इन प्लेटीहेल्मिन्थेस एनिमल के अंदर रीजनरेशन की जो पावर होती है वो अपार क्षमता पाई जाती है। अपन अब पढ़ते हैं इन तीनों क्लासों का कंपेरेटिव। अब देखिए ये अपना कंपेरेटिव अकाउंट्स तैयार है। प्लेटीहेल्मिन्थेस की 3 क्लास होती है, टर्बिलेरिया, ट्रेमिटोडा और सिस्टोडा, 3 क्लास होती हैं। देखो इसका फर्स्ट कैरेक्टर लेते हैं अपन, हैबिटेट या आवास। तो इसके जो टर्बिलेरिया के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है ना। और ये ट्रेमिटोडा और सिस्टोडा के जो मेंबर्स होते हैं वो पैरासाइटिक कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, परजीवी अवस्था के अंदर ये मेंबर पाए जाते हैं, ठीक है ना। देखो इसके अंदर यदि अपन बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें, बॉडी खंडों की बात करें तो इनकी बॉडी होती है, ट्रिबिलेरिया के जो मेंबर्स होते हैं और टर्मेटोडा के जो मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, खंडों के अंदर बटी हुई नहीं होती। जबकि सिस्टोडा के मेंबर्स जैसे टीनिया सोलियम की अपन बात करें तो इसकी बॉडी होती है वो सेगमेंट्स के अंदर बटी हुई होती है। और प्रत्येक सेगमेंट्स होता है एक मतलब एक कंप्लीटली एनिमल को शो करता है। बात करें अपन आहार नाल की,
तो देखो इसके अंदर जैसे प्लेनेरिया के अंदर और फेसियोला हिपेटिका की बात करें तो इनमें क्या होता है, आहार नाल होती है वो अल्प विकसित प्रकार की होती है। आहार नाली में क्या होता है, ओनली माउथ पाया जाता है, माउथ कुछ ही बॉडी के मतलब एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स ही पाए जाते हैं। जबकि अपन बात करें सिस्टोडा क्लास की, तो सिस्टोडा में क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है, क्योंकि टीनिया सोलियम होता है वो मनुष्य की आंत के अंदर पाया जाता है, और मनुष्य की आंत में पाए जाने के कारण क्या होता है भाई, ये डाइजेस्टिव फूड को ग्रहण करता है। तो इवोल्यूशन के दौरान इनके अंदर क्या नहीं हुई, एलिमेंट्री कैनाल की उत्पत्ति हुई ही नहीं। ठीक है, कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। देखो इसे रेप्टाइड्स इसमें क्या होती है, उपस्थित होती है, और इसके अंदर अनुपस्थित होती है, इसके अंदर अनुपस्थित होती है। एपिडर्मिस की बात करें तो कुछ क्या होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस के कुछ मेंबर्स होते हैं, उनकी एपिडर्मिस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया पाई जाती है, जबकि सिस्ट्रमेटोडा और सिस्टोडा क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एपिडर्मिस के ऊपर जो सीलिया होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। स्कोलेक्स और चूसक, ठीक है ना। देखो माउथ के आगे एक संरचना होती है उसको स्कोलेक्स बोलते हैं। तो ये स्कोलेक्स और जो सक्कर्स होते हैं होस्ट को पकड़ने के लिए या उसे अटैच होने के लिए संरचना होती है, चूसक बोलते हैं उसको, है ना, सक्कर्स बोलते हैं। तो इसमें दोनों ही क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें क्या होती है, सक्कर्स तो पाई जाती है, लेकिन स्कोलेक्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें दोनों ही क्या होती है, उपस्थित होती है। अब देखो इसके जो मेंबर्स होते हैं, टर्बेलिएरिया के जो मेंबर्स होते हैं उनको इडीवर्म कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, इडीवर्म कहा जाता है। जबकि ट्रमेटोडा के मेंबर्स को फ्लूकवर्म कहा जाता है, और सिस्टोडा के मेंबर्स को टैपवर्म या फिताकर्मी कहा जाता है। इनको पर्णकर्मी भी कहा जाता है, इनको फिताकर्मी कहते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स की बात करें, इसमें आता है प्लेनेरिया, इसका नाम है, दूसरा नाम है डुगेसिया। ठीक है, ये सबसे आदिम प्रकार का हेलमिंथीज है। हेलमिंथीज में सबसे आदिम प्रकार का जो हेलमिंथीज है वो है प्लेनेरिया। इन एनिमल को चाकू की धार के नीचे अमर जंतु भी माना जाता है। मतलब चाकू से एक दिन के जितने टुकड़े कर दिए जाए तो मतलब बहुत सारे प्लेनेरिया एनिमल उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, फेसियोला हिपेटिका में क्या होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं इसका प्राथमिक पोषक क्या होता है भाई, ये भी क्या होते हैं, पैरासाइटिक कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। और जो पैरासाइटिक कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं इनके अंदर क्या होते हैं भाई, लार्वल स्टेज पाई जाती है। मैंने बताया था, बहुत सारे लार्वा बताए थे, जैसे मेरिसिडियम लार्वा है, और सेकंड जो लार्वा बताया था वो बताया था मतलब मेरिसिडियम लार्वा, और सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा, रेडिया लार्वा, और स्पोरोसिस्ट लार्वा। ठीक है ना। तो मैंने बताया कि ये जो मतलब फेसियोला हिपोटिका होता है वो द्विकोषीय होता है। दो मतलब एनिमल्स के अंदर ये होस्ट बनाकर, होस्ट के अंदर मतलब, और दो होस्ट के अंदर ये रहता है। ठीक है, फर्स्ट जो इसका होस्ट होता है वो मनुष्य की आंत होती है, मतलब मनुष्य की आंत नहीं, फर्स्ट जो इसका होस्ट होता है वो होता है सिप होती है, और सेकंड होता है वो स्नेल होता है, घोंगा होता है। ठीक है, एक होता है सिस्टोसोमा। ठीक है, इसे सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है पेरागोनिमस, इसे लंग्स वर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब होता है लास्ट का जो सिस्टोडा क्लास होती है उसका होता है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम इसकी बॉडी होती है वो सेगमेंटों के अंदर बटी हुई होती है। इसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है, और प्रोग्लोटिड्स करते हैं, प्रत्येक सेगमेंट्स को प्रोग्लोटिड्स करते हैं। इनमें क्या होता है, प्रत्येक जो खंड होता है वो कंप्लीटली एनिमल को सेव करता है, कंप्लीटली एनिमल को क्या करता है, सेव करता है। इसका जो प्राथमिक, ये इसके दो होस्ट पाए जाते हैं। इसके क्या होते हैं भी, दो होस्ट होते हैं। एक तो जो होस्ट होता है वो मनुष्य की आंत होती है, और दूसरा जो होस्ट होता है वो पिग होता है। ठीक है ना, इसमें भी बहुत सारी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं, और इस प्रकार से ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का कंप्लीटली क्लासिफिकेशन हुआ। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।